हेलो दोस्तों, मैं इंद्राक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। वैसे संशोधन तो बहुत हो चुके हैं, 100 प्लस हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हीं संशोधनों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब सभी जितने भी संशोधन हो चुके हैं तो सभी संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे ना एग्जाम में। तो वही आते हैं संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो सब होते हैं, तो वही क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको चाहिए तो हमारे चैनल को एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके, ठीक है दोस्तों, इसी तरह से डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेगी। ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा क्यों, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जैसे होम गार्ड वाला एग्जाम लगा हुआ है या लेखपाल वाला एग्जाम लगा, उसके लिए भी ये बेस्ट क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग देखेंगे तो। क्योंकि इसमें वही टॉपिक वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद 60 या 70 क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे XYZ देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 में। देखो, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। रहने जी, व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है अंदर आगे, नहीं तो फिर व्याख्या करेंगे फिर वही क्वेश्चन आ जाता है रिपीट हो। ठीक है, तो इसलिए देखेंगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाना। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य जो है मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। सातवां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों का पुनर्गठन से। ठीक है, सातवां संशोधन जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नवी अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम संविधान संशोधन से। ठीक है, नवी अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब जोड़ी गई? 1951 में जोड़ी गई। देखो, प्रथम संविधान संशोधन नवी अनुसूची से जोड़ा गया है। ठीक, नवी अनुसूची, ओके, और कब जोड़ा गया? 1951। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे, प्रथम संविधान संशोधन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कोई इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम संविधान संशोधन उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है, सारे क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। 42वां संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अभी 42वें संविधान संशोधन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो है कब पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि ये सारे क्वेश्चन है एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि दोस्तों दो पार्ट 2 पार्ट 3 जाना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाते होंगे, इसलिए कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक को एक ही पार्ट में कंप्लीट करूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी मिनी संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1978 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन द्वारा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार जो है वो 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? जैसे पहले संपत्ति का अधिकार जो था अब वो हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन वो है क्या, मतलब किस अधिकार के अंदर हो गया है?
तो ये अब जो है कानूनी अधिकार हो गया, जिसे विधिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, कानूनी अधिकार कहो या विधिक अधिकार कहो, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दल बदल विरोधी कानून अधिनियम से। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन का संबंध जो है जो दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 61वां संशोधन किससे संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन का संबंध है ऑप्शन बी से, मतदान आयु 21 से 18 वर्ष जो कर दी गई उसका संबंध जो 61वें संविधान संशोधन से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि हम राष्ट्र आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए दोस्तों, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है वो पंचायती राज से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 चौहत्तरवां संशोधन किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नगर पालिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, 86वां संविधान संशोधन बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसका संबंध है शिक्षा का अधिकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर लग रहा है आपको कि अनुराग से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ओके, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 है। शिक्षा के अधिकार का संबंध जो है अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करना। ओके, 91वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वो मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है उसके आकार को सीमित करना, उससे संबंधित है 91वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा की, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, GST लागू करने से। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन का संबंध जो है वो GST लागू करने से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ओके, GST कब लागू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2017 में। GST जो है वो 2017 में लागू हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आयोग से। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन का संबंध जो है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आयोग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, EWS आरक्षण से। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन जो है उसका संबंध जो है 103 EWS आरक्षण से है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, EWS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, EWS को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10%। ओके, 10% जो है वो EWS को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन इसका संबंध 103वां संविधान संशोधन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 104वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, SC/ST आरक्षण अवधि बढ़ाना। देखो SC/ST में जो आरक्षण है उसकी अवधि जो बढ़ाई जाती है वो 104वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23, 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों की OBC सूची बनाने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद की संशोधन शक्ति बढ़ाना। ठीक है, देखो संसद की संशोधन शक्ति जो बढ़ाई जाती है वो बढ़ाई गई है जो 24वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, ये बढ़ा सभी जो भी मतलब संसद की शक्ति जो है उसकी बढ़ाने से उसका बढ़ाना जो है उसका संबंध जो है 24वां संशोधन से है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां संशोधन का संबंध किससे है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति अधिकार सीमित करना। देखिए जैसे जो भी संपत्ति के अधिकार है उसको सीमित करना है तो किस संशोधन के अंतर्गत है? 25वां संशोधन के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम को राज्य बनाना। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वां संविधान संशोधन का संबंध जो है वो सिक्किम को राज्य बनाना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 69वां संविधान संशोधन, 69वां संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देना। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन का संबंध जो है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देना उसी से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 97वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सहकारी समितियों से है। 97वें संविधान संशोधन का संबंध जो है वो सहकारी समितियों से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। ठीक है दोस्तों, जो 100वां संविधान संशोधन है ये कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम पूछा जा चुका है। तो इसका संबंध जो है किससे है? भारत बांग्लादेश जो सीमा का विवाद, जैसे भारत बांग्लादेश में कुछ सीमा का विवाद हुआ था। ठीक है, तो उसी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता भी हुआ, तो उसका जो संशोधन है वो 100वां संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी से। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता तीनों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 44वें संशोधन में क्या बहाल किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में जो है लोकतांत्रिक अधिकार बहाल किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची से। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन जो है वो 10वीं अनुसूची से जुड़ा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची से। ठीक, 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची से, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत करे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं यार, और कम से 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए, शेयर कीजिए यार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, 74वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वीं अनुसूची से। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो है वो 12वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की शिक्षा दिलाना। देखो 86वां संविधान संशोधन जो है ये इम्पोर्टेंट तो है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन किस लिए हुआ है? बच्चों की शिक्षा दिलाने के लिए हुआ है। कब हुआ है? शायद 2003 में हुआ है, या 2002 या 2003, सॉरी कंफ्यूजन है, देख लीजिए आप लोग। और किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। ये जो 2-3 क्वेश्चन जो बन रहे हैं रिलेटेड से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो 86वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर होगा 2019 में, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 102वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2018 में। ठीक है, ये उतना नहीं। 105वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2021 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2020 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग,
73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी 1993 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी 1993 में। 73वां 74वां दोनों 1993 में ही लागू हुए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 52वां संशोधन, क्योंकि इसकी कभी कभी डेट पूछ ली जाती है कि ये कब लागू हुआ। इसका सही आंसर हुआ 1985। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं याद रखिएगा। ओके, और आपको लग रहा है कि अनुराग आपके लिए मेहनत कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं हम लोग, लाइक कीजिए। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलेगी। अगर आप लोग इस क्लास का लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए भाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1988 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां संविधान संशोधन किस पर के बाद हुआ आया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोलकनाथ केस के बाद। 24वां संशोधन जो है वो गोलकनाथ केस के बाद आया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकनाथ केस जो है वो उसे भी देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन किस आपातकाल में हुआ? आपातकाल के बाद हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 आपातकाल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, नवी अनुसूची का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा। जैसे देखो, नवी अनुसूची जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नवी अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन हुआ? प्रथम संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1951 में हुआ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ओके, इसका संबंध किससे है? भूमि सुधार कानून की सुरक्षा करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, ये रिपीट हो गया। 10वीं अनुसूची जो है इसका संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए यार। तो मतलब 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायत विषय सूची से। 11वीं अनुसूची जो है उसका संबंध जो है पंचायत विषय सूची से संबंधित है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55, 12वीं अनुसूची का संबंध, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नगर पालिका से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 57वां संशोधन किससे संबंधित है? 97। इसका सही आंसर होगा ये कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2012 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर लग रहा है आपको अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलेगी। सबसे सिंपल सी बात है यार, आराम से टॉपिक पढ़िए, किताब से किसी से भी आराम से इस तरह ये प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बेस्ट है यार, बहुत अच्छा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, उससे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, इस तरह से टॉपिक वाइज भाई क्लास लाना बहुत यार मेहनत लगती है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई आप लोग। 36वां संशोधन कब लागू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 में। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 में हुआ। ओके, ठीक है, 26वां संशोधन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 25वां संशोधन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 में। ओके दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ये 60 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जैसे कोई भी मैं टॉपिक लेकर आऊँ। ठीक, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ तो मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन लाने के लिए मैं तो कोई भी क्वेश्चन उठा कर ले आऊँ, फिर क्वेश्चन लाने का मतलब ही क्या है यार, कि अगर एग्जाम में आए ना तो क्वेश्चन वही मेरी क्लास में आपको मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक वाइज क्लास आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहन को भी शेयर कर दीजिए, जो भी भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए हमारी क्लास को, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें भाई। ओके,
डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेगी। और आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं आप लोग, इतना तो कर सकते हैं भाई। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से प्यार बना रखिए। थैंक यू।